जय हिंद साथियों, राइज विद SICS के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो किसी सब्जेक्ट को लेकर नहीं है। आज की हमारी जो क्लास है एक टॉपिक को लेकर, एक मुद्दे को लेकर है। और वो मुद्दा क्या है? तो वो मुद्दा है इजराइल हमास युद्ध, है ना। क्या मुद्दा है हमारा? इजराइल हमास युद्ध। हम इस बात को काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं, लगभग आपको 20-25 दिन हो गए। 7 अक्टूबर से बातें चल रही है कि इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। तो कौन इजराइल है, कौन हमास है, कहाँ युद्ध हो रहा है, फलिस्तीनी लोग कौन है, भारत का इसमें क्या रोल है, हम किसकी हेल्प कर रहे हैं, इन सब बातों को हम इस छोटे से वीडियो में जानेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को पूरा देखें और इस छोटे से वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो दिन भर आपके न्यूज़ चैनल पे, दिन भर आपके डेली अखबार में, डेली आपके ट्विटर पे देखो, फेसबुक पे, इंस्टा, मतलब जहाँ भी आप मीडिया से जुड़े हो हर जगह चलती रहती है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस छोटे से वीडियो में कंप्लीट मिलने वाली है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये किस एरिया की बात हो रही है। एरिया हम लोग समझते हैं। तो देखो, ये आपके पास एक मैप दिख रहा है, 4 हिस्सों में मैप बना हुआ है। इस मैप को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि आप जानते हो हमारा जो हिस्सा है 1947 से पहले इकट्ठा था। फिर 1947 में क्या हुआ, एक हिस्सा चले गया पाकिस्तान को और एक हिस्सा हो गया क्या, हमारा हिंदुस्तान हो गया। अंग्रेजों ने जब ये बंटवारा किया तो उन्होंने एक मुद्दा छोड़ के चले गए और वो मुद्दा है कश्मीर का, है ना। कि जो इनसे कभी सॉल्व नहीं, इस बात को लेके आपस में लड़ते रहे। अंग्रेजों की तो शुरू से नीति थी, है ना, कि फूट डालो और शासन करो। तो इसी नीति का उन्होंने इजराइल में भी इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया है? 1946 में ये जो पूरा हिस्सा था पूरा फलिस्तीन था, है ना। पूरा क्या था आपका? फलिस्तीन, या हिंदी में अगर कहते हो फिलिस्तीन था, ठीक है। पूरा हिस्सा आपका फिलिस्तीन था। 1947 में क्या हुआ कि यूएन ने प्लान किया और जब 1948 में इनको आज़ादी दी, है ना। जैसे आप जानते हो कि पूरे लगभग पूरे एशिया पे अंग्रेजों ने राज किया है। तो 1948 में ऐसे क्या हुआ, आपका फिलिस्तीन भी आज़ाद हुआ। तो जब इन्होंने इसको आज़ाद किया तो इन्होंने क्या किया, इसके 2 हिस्से बना दिए। इसके 2 हिस्से बना दिए और 2 हिस्से कौन से बनाए? तो एक हिस्सा बना दिया इन्होंने इजराइल का, ये व्हाइट वाला जो हिस्सा ये इजराइल बना दिया। और ये जो आपका ग्रीन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका हो गया फिलिस्तीन, ठीक है। इजराइल मतलब मेनली हम ये कह सकते हैं कि यहूदी लोगों ने इसे माना था और बाकी के जो लोग हैं यहाँ पे, ये मेमोडियन लोग ज़्यादा हुए। कहाँ पर? अपने फिलिस्तीन में। वैसे तो दोनों ही जगह थे, पर यहूदी लोग ज़्यादातर इजराइल में थे और मेमोडियन लोग थे वो ज़्यादातर कहाँ थे? आपके फिलिस्तीन में थे। फिर क्या हुआ कि अब जैसे पाकिस्तानी कभी कभी टाइम पे बोलते रहता है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, फिर कुछ आतंकवादी आ जाते हैं, फिर हम लोग उन्हें मारते हैं, फिर उसके बाद मतलब वो चीज़ें जो कोल्ड वॉर है वो इसे चलते रहता है। तो ऐसे यहाँ भी टाइम पे चलते रहे। 1949 से कब तक चले? 1967 तक। अब 1967 1967 में जो मैप बचा था, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इनके जब भी युद्ध हुए तो इजराइल ने कुछ न कुछ हिस्सा क्या किया, फिलिस्तीन का अपने रेंज में, अपने क्षेत्र में मिला लिया। कब? जब इजराइल और फिलिस्तीन की सेना के बीच कोई ना कोई युद्ध हुआ तब। उसके बाद क्या हुआ कि 1967 के बाद ये जो आपका ग्रीन वाला हिस्सा बचा है, ये वाला ग्रीन वाला जो पार्ट है, सिर्फ इतना बचा आपका फिलिस्तीन और बाकी का पूरा क्या हो गया, आपका इजराइल हो गया। फिर क्या हुआ, फिर वापस से वही छोटे छोटे युद्ध चलते रहे दोनों सेनाओं के बीच में। और 2012 में क्या हुआ कि 2012 में ये जो आपको कहीं कहीं ग्रीन हिस्सा दिख रहा है, इजराइल फिर इसको कब्जा करते चले गए और अब छोटा जो ग्रीन हिस्सा दिख रहा है ये आपका फिलिस्तीन बचा है। और एक ये वाला हिस्सा जो है ना, ये ग्रीन हिस्सा, ये जो ग्रीन पार्ट है ये आपका फिलिस्तीन बचा है। ये जो ग्रीन पार्ट है ना, इसे कहा जा रहा है गाजा पट्टी। क्या कहा जा रहा है? गाजा पट्टी। आप काफ़ी टाइम से सुन रहे हो कि गाजा पट्टी पे हमास वहाँ से अटैक कर रहा है, वहाँ पे अपना उन्होंने बेस बना लिया, कैंप बना लिया है। अब तुम सुनोगे, कभी तो हम सुन रहे फिलिस्तीन, कभी हम सुन रहे इजराइल, कभी गाजा पट्टी। युद्ध हो कहाँ रहा है ना। कहीं ब्रह्मांड में तो युद्ध नहीं हो रहा है। तो समझ लो इस बात को कि गाजा पट्टी जो है वो फिलिस्तीन का एक पार्ट है ना, जो इजराइल से लगा हुआ है। क्लियर है? चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले सारे पॉइंट बता देता हूँ कहाँ पे क्या क्या इस मैप में समझो। ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका गाजा पट्टी, जहाँ पे हमास के लोगों ने, हमास को नहीं ये भी मैं आपको भी बताऊंगा। ये गाजा पट्टी है जहाँ पे हमास के लोगों ने अपना बेस बना रखा है। यहाँ से ये इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये एक जो जगह है ना, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है जेरूसलम। यहाँ मैं लिख देता हूँ ना, जेरूसलम या येरूशलम भी कहा जाता है इसे, ठीक है। जेरूसलम या इसे आप कह सकते हो येरूशलम, ठीक है। क्या कह सकते हो इसे आप? येरूशलम, ठीक है। ये दोनों इसके मीनिंग से पढ़ा जाता है। तो ये आपका एरिया है, ये येरूशलम है ना, ये यहाँ की क्या है? ये यहाँ की है कैपिटल, राजधानी है, ठीक। अब ये जो एरिया ना, ये जो आपको फिलिस्तीन दिख रहा है ना, ये वाला जो आपको फिलिस्तीन दिख रहा है, फिलिस्तीन के 2 पार्ट है। जैसे मैंने आपको आगे भी बता दिया कि 2 पार्ट है कि गाजा पट्टी वगैरह। ये वाला जो एरिया ना, इसे कहा था वेस्ट बैंक। क्या कहा जाता है इसे? वेस्ट बैंक। और फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के ही पॉइंट पे क्या बना है आपका? तो वो बना है आपका येरूशलम। क्या बना है आपका? येरूशलम बना है। इतनी बात समझ में आ रही है कि आज की कंडीशन में ये इजराइल है और ये आपका फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन का ये हिस्सा गाजा पट्टी है और यहाँ पे क्या इनका येरूशलम जो इनकी कैपिटल है, राजधानी, वो
जिसके ऊपर यूएन का कंट्रोल है। यूएन ने ना तो इसे इसराइल को दिया है, ना इसको किसको दिया है, आपका फिलिस्तीन को दिया। कंट्रोल इस पे पूरा यूएन का है। ठीक है, अब चलो इसके आगे बातें हम लोग समझते हैं कि ये युद्ध है क्या। हम लोग पहले ये समझते हैं कि इजराइल हमास संघर्ष क्या हो रहा है। तो मैं अभी आपको मैप में भी मैंने आपको समझाया कि फिलिस्तीन ने क्या किया है कि थोड़े थोड़े टाइम के लिए ये कहा गया है कि तुमने हमारा एरिया ज़्यादा ले लिया है, तो इस बात को लिए वो टाइम टू टाइम लड़ते रहे। इस बार उन्होंने क्या किया है कि हमास एक संगठन है जो फिलिस्तीन में आज की कंडीशन में उसे आतंकवादी संगठन करार दिया है, जैसे तालिबानी उस टाइप से। तो फिलिस्तीन में एक आतंकवादी संगठन है, आप ये बोल सकते हो। उन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया कि हम इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे और हमारा जो हिस्सा है वो हम लेके रहेंगे। जैसे पाकिस्तान प्लान करता है कि हम कश्मीर ले का हिस्सा ले लेंगे, पर ले कभी नहीं पाते। तो सेम टू सेम क्या किया है कि हमास ने एक प्लान बनाया कि हम इजराइल के ऊपर हमला करेंगे। और ये हमला उन्होंने कब किया था, तो 7 अक्टूबर से हमला उन्होंने स्टार्ट किया है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि फिलिस्तीन का ऊपर वाला जो हिस्सा है, देखो अभी मैंने आपको बताया कि फिलिस्तीन का ये जो ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कहलाता है वेस्ट बैंक। क्या कहलाता है, वेस्ट बैंक। तो एक वेस्ट बैंक हो गया और एक क्या हो गया उनका गाजा। आपको दिख रहा है कि कॉर्नर वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहता है गाजा। ठीक है, ये गाजा पट्टी। ये दो हिस्से हैं, तो उन्होंने क्या किया कि फिलिस्तीनी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ये मैंने आपको बताई दी है। इसके अलावा पूर्वी यरूशलेम और इजराइल, यरूशलेम मतलब नीचे वाला जो हिस्सा जो गाजा आपके वेस्ट बैंक के नीचे, वो रोमन काल में फिलिस्तीन क्षेत्र का हिस्सा माना जाता था, है ना। पहले ये पूरा क्या था, फिलिस्तीन था। फिर जैसे 1948 में ये अलग हुआ, तो फिलिस्तीनी लोग इजराइल को मानने को ही तैयार नहीं थे कि इजराइल नाम भी, वो तो अभी भी ये मानते कि पूरा का पूरा क्या है, फिलिस्तीन है। ठीक है, ये इसकी मेन कहानी है और वो चाहते हैं कि हमारा हिस्सा हमें वापस मिल जाए। ठीक है, अब देखो पूरा फिलिस्तीन तो चाह नहीं रहा है, तो चाहने वाले कौन है ना। तो फिलिस्तीन में एक संगठन है जिसका नाम क्या है, हमास। संगठन का नाम क्या है, हमास। ये हमास का लोगो है, ये हमास का लोगो है। एक आतंकवादी संगठन ही आप कह सकते हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ साथ अन्य देशों ने एक आतंकवादी समूह के रूप में इसे क्या कर दिया है, घोषित कर दिया है। ठीक है, यह एक आतंकवादी संगठन है। कहाँ पाया जाता है, तो ये फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह है जो गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों में अपने नियंत्रण में रखता है। कुछ टाइम पहले इन्होंने गाजा पट्टी पे जब चुनाव हुए थे, तो इसमें शासन भी क्या है, इन्होंने इसको अपने कंट्रोल में भी लिया था। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, यह वही क्षेत्र को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। हमास साल 2007 में, है ना, 2007 में क्या हुआ था, गाजा पर शासन कर रहा था। 2007 में इलेक्शन हुआ और हमास के लोग थे, जैसे तालिबान ने कुछ एरिया पहले अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लिया, फिर पूरा कंट्रोल ले लिया। इसी टाइप से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी यही प्लान बनाया था कि हम पूरे इजराइल पे कंट्रोल कर लेंगे। जैसे तालिबान ने किया वैसे हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। तो इन्होंने 2007 में गाजा पट्टी पे अपना कंट्रोल लिया था। फिर थोड़े थोड़े युद्ध लड़ते गए, पर इजराइल, क्योंकि आप जान ही रहे हो ना कि इजराइल आज कितनी बड़ी ताकत है, वो ऐसे किसी को अपना एरिया थोड़ी ना लेने देगा, कोई क्षेत्र नहीं लेने देगा। तो ये लड़ते रहे और ऊपर से क्या हुआ कि इनका ही एरिया इजराइल अपने कंट्रोल में लेते चले गया। तो ये क्या है, एक आतंकवादी संगठन है जो ये चाहता है कि हमारा जो हिस्सा फिलिस्तीन का, जिस हिस्सा इजराइल ने लिया, वो इन्हें वापस मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या हो रहा है। इसमें एक और बात आ रही है कि क्या इस बार भी, मतलब ऐसा हो रहा है कि क्या इस बार भी इजराइल फिलिस्तीन का हिस्सा अपने अंदर ले सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता। जब दो देशों की सेनाएं लड़ती है किसी एरिया को लेके, तभी इस बात का निर्णय लिया जा सकता है कि कौन सा एरिया किसके हिस्से जाएगा। तो आज जैसे गाजा पट्टी पे हमास के लोगों ने, मतलब एक आतंकवादी संगठन इन्होंने अपना बेस बना रखा है। तो मान लो कि अगर इजराइल हमास को हरा भी देता है, ये संगठन हार जाता है किसी भी तरीके से, तब भी इजराइल गाजा पट्टी पे अपना कंट्रोल नहीं ले सकता। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि फिलिस्तीन सेना थोड़ी ना लड़ रही, फिलिस्तीन के लोग थोड़ी ना लड़ रहे, वहाँ पे स्थापित एक सिर्फ संगठन लड़ रहा है। ठीक है, तो उसमें सेना का, लोगों का तो कोई रोल है ही नहीं। ठीक है, मतलब फिलिस्तीन लोग गलत नहीं, वहाँ पे रहने वाला जो हमास संगठन है उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो ये सब कार्य कर रहे हैं। एक बात समझ लो, पूरा फिलिस्तीन नहीं कर रहा है, सिर्फ हमास, वहाँ का एक संगठन ये सब कर रहा है। हमास क्या, ये आप समझ गए हो। अगला देखो गाजा पट्टी। तो गाजा पट्टी क्या है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गाजा पट्टी, वो अभी पहले वाले मैप में मैंने आपको बताया था। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया क्या कहला रहा है, गाजा पट्टी फिलिस्तीन का एरिया है, जहाँ पे क्या किया है, हमास ने अपना बेस बना रखा है। गाजा पट्टी इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर, इस साइड आप देख रहे हो कि भूमध्य सागर, इधर आपका इजराइल है और एक साइड आपका क्या है, मिस्र है। 41 किलोमीटर, 41 किलोमीटर 25 मील में लंबा और 24 किलोमीटर क्षेत्र का एक एरिया है, जिसमें 2.3 मिलियन लोग रहते हैं, है ना, 2.3 मिलियन लोग रहते हैं। और जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में ये एक है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कम जगह में ज़्यादा लोग, उसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। तो वो यहाँ है। इजराइल गाजा और इसकी तट रेखा पर हवाई क्षेत्र को नियंत्रित करता है, वही मिस्र गाजा के साथ लगी अपनी सीमा को नियंत्रित करता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार गाजा की लगभग 80% आबादी अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है।
मतलब इनको इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता है, वहीं से इन्हें काम मिलता है, उसी पे इसकी 80% पॉपुलेशन क्या करती है, डिपेंड करती है। बाकी के 20% है तो वो अपने काम देख लेते हैं, जैसे कोई एग्रीकल्चर हो गया, कोई साइंस हो गया, इस टाइप से। अब देखो क्यों क्या हमास ने हमला, तो ये बात आप जाने गए हो कि फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने इजराइल पर सुनो, मतलब एक उन्होंने पहले से पूरा प्लान किया कि हमें इजराइल से हमारा हिस्सा चाहिए, मेनली उन्हें यरूशलेम में मस्जिद चाहिए। मेन मुद्दा जो वो मैं बता देता हूँ कि उन्हें यरूशलेम चाहिए कि वहाँ हमारा पवित्र स्थल है, और फिर कुछ एरिया जो पहले इजराइल ने लड़के उनसे मतलब ले लिया था, तो वो हिस्सा में वापस चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, पूरा प्लान करके रखा था। और प्लान करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए। अभी आप देख ही रहे हो न्यूज़ में कि डेरी से ये पीछे जो दिख रहा है बैकग्राउंड में ब्लास्टिंग हुई है ना, 5000 से ज़्यादा है ना, यहाँ देखो 5000 से ज़्यादा रॉकेट अभी तक तो छोड़ चुका है हमास, है ना, इसराइल के ऊपर। कब से, तो 7 अक्टूबर से कहानी पूरी चल रही है। स्टार्टिंग में सिर्फ हमास एक्टिवेट था, इसराइल जो था वो फिलिस्तीन को समझाने में लगा हुआ था कि समझाओ इन्हें, ऐसा नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, पर वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। इसमें पूरे फिलिस्तीन की कोई गलती नहीं। एक बात समझ लो, इसमें गलती जो वो किसकी है, हमास की। किसकी गलती है, हमास की गलती है, ठीक है। इसराइल पर 5000 से ज़्यादा उन्होंने क्या कर दिया, रॉकेट दाग दिए। अब उन्होंने क्या गलत किया ये भी समझो। तो उन्होंने मासूम जनता थी उसके ऊपर उन्होंने रॉकेट दागे, जनता मारी गई, बहुत सारे लोगों को उन्होंने बंधक बना लिया। उसके बाद और क्या किया उन्होंने, तो विदेशी नागरिक है ना, फॉरेनर्स जो गए थे, जैसे हमारे इंडिया से अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि एक हमारी कोई एक्ट्रेस है वो भी वहाँ फंस गई थी, वो भी फिर कैसे उनको निकाल के लाए गए हैं, रेस्क्यू कराए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो उन्होंने ये बिना किसी सूचना के जो बाहर के विदेशी जो आए थे, फॉरेनर जो आए थे, उनको भी नुकसान पहुँचाया है, ठीक है। तो ये रहा इन्होंने कि हमला क्यों किया, तो वो अपना हिस्सा लेना चाह रहे हैं इसलिए उन्होंने हमला किया, पर गवर्नमेंट में नहीं किया। किसने किया, ये हमास ने किया है। अगला ये बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कहाँ से हमला करे, तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपको पूरा मैं बता चुका हूँ। यहाँ देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो जो हमला कर रहे हैं ना वो इस एरिया से कर रहे हैं, है ना। ये इनके लिए हमेशा ही लड़ाई का एरिया रहा है। और ये वेस्ट बैंक, मतलब ये दोनों के बीच में जैसे कश्मीर है वैसे ही इसराइल और फिलिस्तीन के बीच गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक लड़ाई के लिए रहा है कि कोई ना कोई मुद्दा इन दोनों का चलते रहता है कि तुम यहाँ अच्छा नहीं कर रहे हो, हम करेंगे, हम यहाँ शासन करेंगे, ये सब बातें इनकी चलती रहती है। नेक्स्ट अगला देखो, अब यरूशलेम की क्या कहानी है ना। यरूशलेम पे कंट्रोल यूएन का, इसकी कहानी क्या ये हम समझते हैं। यरूशलेम पवित्र शहरों में माना जाता है। 3 ऐसे धर्म हैं जो ये बताते हैं कि ये शहर हमारा है, ये हमारे लिए पवित्र स्थल है। कौन कौन से, तो पहला आपका धर्म हो गया, पहला जो आपका रिलीजियस हो गया वो हो गया ईसाई। ईसाइयों का कहना है कि ईसा मसीह का जन्म बेथलम में हुआ था। अब बेथलम कहाँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ ना, इस मैप में बता देता हूँ, इस मैप में बता देता हूँ बेथलम कहाँ है। देखो ये वाला जो है ना ये आपका यरूशलेम है, और यरूशलेम का ये वाला जो हिस्सा नहीं बेथलम है। यरूशलेम का ये जो नीचे वाला हिस्सा ये क्या आपका बेथलम है। तो अब क्या किया इन्होंने, ईसाइयों का मानना है कि बेथलम में क्या हुआ था, हमारे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसीलिए ये क्या मानते हैं कि बेथलम हमारा पवित्र शहर है, मतलब ये ईसाइयों का शहर है। यहूदी लोगों का क्या मानना है कि हम स्टार्टिंग से यहीं रहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा अगर यहूदी कहीं तो उस एरिया में पाया जाता है, तो उनका ऐसा मानना है कि ये हमारी क्या है, जन्मभूमि है ना, यहीं से हम लोग निकले हैं, तो ये हमारा शहर है। अब मुस्लिम लोगों का क्या मानना है कि जैसे मक्का मदीना ऐसी मस्जिद है, तो इसी तीसरे नंबर की सबसे पवित्र मस्जिद जो पूरी दुनिया में है, मेमोडियन कास्ट की कैटेगरी की, तो वो है कौन सी है, अलक्सा। कौन सी मस्जिद है, अलक्सा मस्जिद है। और वो कहाँ है, तो वो है यरूशलेम में। तो ये तीन धर्मों का ये पवित्र स्थल है, ठीक है, यरूशलेम। और इसी को लेके इनकी बातचीत चलती रहती है। खैर ईसाई लोग थोड़े से पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, यहूदी, अब इसमें देखो ना मुस्लिम और यहूदियों में भी क्या डिफरेंस है कि यहूदी लोग ज़्यादा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो इन सब बातों से कम ही मतलब रखते हैं। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट देखेगी, आप इजराइल देखोगे, इजराइल काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, तो वो इसी वजह से क्योंकि वहाँ पे जो यहूदी रहने वाले वो काफ़ी अच्छे एजुकेटेड है। नेक्स्ट देखो अगला, अब ये जो युद्ध हुआ है तो एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, किसने, हमास ने पहले तो स्टार्ट किया कि हमास ने कहा कि हमने 5 रॉकेट दागे। तो जो रॉकेट दागे उन्होंने इसका नाम क्या रखा है, अलक्सा नाम दिया है ना। इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा है, अलक्सा। अलक्सा क्यों रखा है, तो आप ये समझ सकते हो कि मुस्लिमों की एक वहाँ पे क्या है, हमास के जो संगठन है मैक्सिमम मुस्लिम है, उनकी क्या है पवित्र मस्जिद है, कहाँ, यरूशलेम ने, तो उन्होंने उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया। ऑपरेशन का क्या नाम रखा है, अलक्सा नाम रखा है, ठीक है, पवित्र के नाम पे, ठीक है। नेक्स्ट है अगला, इजराइल ने जब जवाब दिया ना, इजराइल ने कुछ टाइम तक तो समझा, फिर उसने उन लोगों ने क्या कहा कि अब भाई जवाब देने की बात है, कब तक हम अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने जब जवाब दिया तो उन्होंने अपने इस ऑपरेशन का नाम रखा है स्वॉर्ड ऑफ आयरन। स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार और आयरन का मतलब होता है लोहा, तो उन्होंने अपने इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा है, स्वॉर्ड ऑफ आयरन, ठीक है। क्या क्या इन्होंने स्वॉर्ड ऑफ आयरन अक्टूबर 2023 में गाजा पट्टी में हमास और अन्य फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों के खिलाफ शुरू किया। एक सैन्य अभियान है, यह ऑपरेशन हमास के हमले के जवाब में शुरू किया। बात समझो,
स्वॉर्ड ऑफ आयरन जो फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल ने स्टार्ट किया है, तो पूरे फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है ना, जो न्यूज़ में आपको बता रहे हैं कि फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल ने अब हमला बोल दिया है, तो इजराइल ने पूरे फिलिस्तीन के खिलाफ हमला नहीं बोला है ना। ये जो उन्होंने स्वॉर्ड ऑफ आयरन ऑपरेशन स्टार्ट की, किसके खिलाफ? हमास। और हमास ने क्या किया, ऐसे अब जो छोटे मोटे संगठन उनको भी क्या कर दिया, उसने उकसा दिया। ऐसा हम लोग कहते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया, उसको उकसा दिया। क्या हो, तो अपन अपना हिस्सा ले लेते हैं। तो उन लोगों के खिलाफ कि जो हमारे देश की पॉपुलेशन को, लोगों को या बाहर से लोगों को जो तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन है, पूरे फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है। इस बात को समझ लो। नेक्स्ट है अगला कि भारत को किसका साथ देना चाहिए तथा क्यों। इसमें मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि भारत को किसका साथ देना चाहिए तथा क्यों। पहली बात, ये फोटो आपको सब कुछ बयां कर रही है कि भारत और इजराइल के संबंध बहुत अच्छे हैं। अब भारत को इजराइल का साथ क्यों देना चाहिए, इसके मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ। भारत को इजराइल का साथ क्यों देना चाहिए, क्योंकि इजराइल एक तरीके से आतंकवाद झेल रहा है। हमास के लोग आतंकवादी है, और यही आतंकवाद कौन झेल रहा है? इंडिया भी झेल रहा है। पाकिस्तान में कई सारे संगठन है, आसपास कई सारे संगठन है जो आतंकवादी संगठन है, उनको भारत भी लगभग 75 सालों से झेल ही रहा है। तो भारत इसके हिसाब से क्या कर सकता है कि इजराइल की मदद करना चाहता है, एक पॉइंट। दूसरा, इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है या हमारे यहाँ जो हथियार आते हैं, उसमें से मेन जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरर है या जो हमें जो हथियार आते हैं, है ना, हमारे यहाँ जो हथियार आयात होते हैं, निर्यात होते हैं, वो सब कहाँ से आते हैं? मैक्सिमम जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? इजराइल से। अगली बात है इजराइल, आप जानते हो कि इजराइल ने बहुत मतलब ऐसे आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं बहुत सारे एरिया में। जैसे साइंस में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एग्रीकल्चर में उनका बहुत अच्छा है, फिर उनके स्टार्टअप्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत सारे काम अच्छे किए हैं। और उसको क्या करता है कि वो धीरे धीरे इंडिया को भी इस काम में आगे बढ़ाने में इंडिया की भी क्या करता है, हेल्प करता है ना। जैसे हमारे कारगिल युद्ध हुआ था, तो वहाँ पे जो हमारे वेपन्स आए थे वो किसने प्रोवाइड किए थे? वो इजराइल डिफेंस ने प्रोवाइड किए थे, ठीक है, वहाँ से आए थे। जैसे अभी अनंतनाग में एक आतंकवादी हमला हुआ, तो फिर हमारी सेना ने भी जवाब दिया, हमारी आर्मी ने जब जवाब दिया, तो उसमें जो ड्रोन इस्तेमाल हुआ है ना, आतंकवादी को ढेर किया था, उस ड्रोन का जो इस्तेमाल हुआ है, वो ड्रोन भी हमें कहाँ से आता है? तो वो ड्रोन भी हमें आया था कहाँ से? इजराइल से आया था। तो ये तो मेन पॉइंट होगा कि इसके इजराइल के। पर अभी आप सुन रहे हो कि मोदी जी ने फिलिस्तीन से बात की, फिलिस्तीन गवर्नमेंट से बात की है, मानवीय सहायता प्रोवाइड करने जा रही है इंडियन गवर्नमेंट, किसको? फिलिस्तीन को। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है ये फिलिस्तीन की सेना ने शुरू नहीं की। ये लड़ाई किसने शुरू की? हमास ने और उसके जैसे कुछ संगठन के लोगों ने, है ना। तो फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं है। अब कुछ लोगों ने ट्वीट ऐसा किया था कि हमदर्दी सिर्फ इजराइल के साथ नहीं होना चाहिए, फिलिस्तीन के साथ भी होना चाहिए। तो अब कुछ लोगों ने ऐसा कह रहे हैं नहीं, फिलिस्तीन ने तो हमला कर दिया है, वो लोग तो बेकार है, उन्हें 5000 रॉकेट दाग दिए। ऐसा नहीं है। फिलिस्तीन गवर्नमेंट ने या फिलिस्तीन की कोई आर्मी ने ये गोले, ये रॉकेट नहीं दागे हैं। किसने किए? ये हमास ने। तो हाँ, बेशक आपकी हमदर्दी फिलिस्तीन के साथ हो सकती है, पर हमास के साथ अब आप क्लियर समझ लो कि हमास अलग है और फिलिस्तीन अलग है। हमास एक संगठन है जो फिलिस्तीन में पूरा डेवलप्ड हुआ है। क्लियर है इतनी बात? तो भारत का जो सपोर्ट है वो इजराइल के साथ आप जान ही रहे हो पहले से, कि काफ़ी टाइम से इजराइल के मतलब संबंध अच्छे हैं, तो इजराइल से, पर फिलिस्तीन के साथ भी हमारा क्या मानवीय संबंध है। इसके बाद मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भारत को किसका सपोर्ट करना चाहिए, है ना। कि देखो, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि मतलब रिलीजियस के नाते कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि हमास के लोग सही कर रहे हैं। देखो, कोई गवर्नमेंट से तो कर नहीं रहे, वो संगठन है। अगर ऐसा होता तो यूएन में मुद्दा क्यों नहीं आया ये बात, है ना। तो हमास मेरे हिसाब से तो कुछ सही नहीं कर रहा है। फिर भी आप अपनी राय बता सकते हो कि मोदी जी को मतलब इंडियन गवर्नमेंट को किसका सपोर्ट करना चाहिए, फिलिस्तीन का करना चाहिए, इजराइल का करना चाहिए, या तुम्हें लगता है कि हमास का ही कर दें, ठीक है। किसका सपोर्ट करना चाहिए, इस बात को आप कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये फैक्ट और ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि हम आगे भी ऐसे सेशन ला सकें। थैंक यू सो मच।